जय हिंद दोस्तों, ये आज आपकी मैथ की क्लास नंबर 21 है। हम पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पर ये पार्ट 4 है। अभी तक जो आपने पढ़ा, लास्ट जो क्लास थी 20 नंबर की क्लास नंबर 20 में जो मैंने पढ़ा था वो मैंने आपको बताया था फर्मेट थ्योरम। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर कहीं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ए अपॉन पी और पी क्या था, इज़ ए प्राइम नंबर, यानी कौन सा है सर, अभाज्य संख्या। यानी कि जो p होगा वो अगर अभाज्य संख्या है और जो संख्या के ऊपर पावर है अगर वो प्राइम नंबर से क्या है, एक कम है, तो उस स्थिति में इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो उस स्थिति में जो इसका रिमाइंडर होगा वो सर आपने बताया था 1 होगा। ये मैंने आपको क्लास नंबर कौन से में 20 में, मैंने क्लास नंबर 20 में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस मेथड को, उस क्लास को पूरा देखकर अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे यहाँ तक। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर मान लो सर कि ये जो नीचे वाला संख्या है, अगर ये p है, ये प्राइम नंबर ना हो, जब प्राइम नंबर ना हो तब मैं क्वेश्चन को कैसे हल करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बोला 3 की घात 7 डिवाइड बाई 8 का रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर बहुत सिंपल है कि मैं इसको इसकी तरह बना लूँगा, रिमाइंडर क्या होगा, है ना। तो आप इसका सॉल्यूशन में अगर एक सिंपल वे में करके दिखाता हूँ तो आप मुझसे ये कहोगे कि सर इस 8 को मैं इस 3 को इस 8 की फॉर्म में बनाने की कोशिश करता हूँ। सर अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, एक ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर यहाँ कितना आएगा सर, यहाँ 3 आएगा, इन मल्टीपल 3 की पावर 1, गुणा में घाते सब जुड़ जाती, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, डिवाइड बाई क्या सर, डिवाइड बाई 8। तो ये वाला क्या हो गया, ये 9 की पावर हो गई 3 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या 1। सर अगर मैं इससे इसे काटूंगा तो ये आएगा प्लस के 1 और प्लस के 1 का, यानी +1 के पावर 3 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या सर 8, +1 3 इज इक्वल टू 1, एक की गुणा 3 से करूँगा तो 3 डिवाइड बाई 8। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा सर, उसका रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है बड़ी और ये वैल्यू क्या है स्मॉल। और जब ये कंडीशन हो जाती है तब स्मॉल वाली वैल्यू ही इसका क्या होती है, आंसर होती है। ये वाला तो हम क्लास नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं ना, से हमने क्लास नंबर 1 में ही पढ़ा था, है ना। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ा था सर, इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ा था। लेकिन अभी आपने 3 की पावर 7 को चेंज कर 8 की तरह बना लिया। मान लो कि ऐसा हो जाए कि ये चेंज ना हो, एग्जाम्पल के तौर पर देखना। चलिए देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करा। मैंने कहा अब 13 की पावर 7 डिवाइड बाई 8, चलो इसे कर देता हूँ 70 कर देता हूँ। अब मैंने कहा कि इसका रिमाइंडर निकालो। इसका क्या करना है सर, रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। क्या इस 13 को तुम 8 की तरह बना सकते हो, नहीं बन सकता। और या 8 को 13 की तरह बना लोगे, 8 का अगर स्क्वायर भी करोगे तो वो क्या आएगा 64 आएगा। और अगर 13 का करोगे तो 169, कहीं भी कोई रिलेशन नहीं बनना। तो अब जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएं, जब आपकी इस फॉर्म में क्वेश्चन हो जाए कि ऊपर और निचले हिस्से में कोई भी रिलेशन, यानी इस वाले और इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बने, यानी ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, ये दोनों नंबर होंगे कोप्राइम। सर कोप्राइम क्या होते हैं, से अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका HCF क्या आता है 1 आता है ना। ये आगे पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है सर, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कट रही हैं। ठीक है, क्या ये नीचे वाली वैल्यू प्राइम है, क्या ये नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर है कि सर नहीं है। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर ये है नहीं है, चलो ठीक है। क्या ये वाला जो क्वेश्चन है, आप क्या इस क्वेश्चन की फॉर्म आप x+1
बटे एक्स की पावर m बना सकते हो? सर नहीं बन सकती। क्या इसकी फॉर्म आप x अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर m बना सकते हो? सर नहीं बन सकती। क्या ये वाला क्वेश्चन क्या आपको a की पावर p माइनस 1 अपॉन पी की फॉर्म में दे रखा है? सर नहीं दे रखा। तो सर जब ये किसी फॉर्म में, इन तीनों फॉर्म में नहीं दे रखा, तो यानी कि क्लास 1, 2 और 3 तीनों क्या हो गई सर? हमारी क्या हो गई? खराब हो गई। यानी कि अगर उन मेथड से, सिंपली मेथड से निकलता तो क्वेश्चन अलग टाइप का होता है, यानी ये आते हैं डिफिकल्टी लेवल में। ये तो इससे सॉल्व नहीं हो रहा। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा था, अभी कैसे सॉल्व होगा? क्या क्वेश्चन गलत है? गलत नहीं है, ये सॉल्व होगा। यानी कि कब होगा? देखो, ये नीचे वाला नंबर प्राइम नंबर नहीं है। जब ये प्राइम नंबर ना हो तो इसका क्या निकालूंगा मैं? तो इसका निकालूंगा यूलर्स नंबर, या इसको निकालूंगा, इसका बोलूंगा टोसेंट। इसको क्या बोलते हैं? टोसेंट निकालूंगा। सर टोसेंट को टी से डिनोट करते हैं। अब टोसेंट कैसे निकलता है? टोसेंट कैसे निकलेगा समझना। जो आपको ये 8 दे रखा है, इस 8 के आप क्या करो? प्राइम फैक्टर करो, यानी इसके क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करो, अभाज्य गुणनखंड। तो सर क्या होता है ये? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 दूनी 4 दूनी 8। सर यही तो होता है इसका। हाँ सर ये होता है। इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल सही। तो इसका टोसेंट क्या हो गया? टोसेंट हो गया इसका कि t बराबर 8, 1 माइनस 1 अपॉन ए। और a की वैल्यू क्या है? सर ये वाली। हमें घास से मतलब नहीं होता, हमें क्या होता है? सिर्फ उसका आधार लिया जाता है। तो ये हो गया सर कि 8 1 माइनस के 1 अपॉन 2, 2 एकम 2, 2 में से एक गया, क्या बचा? 1/2। तो 2 से काट दिया, कितना बचा सर? 4। तो इसका जो टोसेंट आ गया वो क्या आ गया सर? 4 आ गया। क्या आ गया सर? 4 आ गया टोसेंट 4। तो अब यहाँ देखना, मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ कि जब आप टोसेंट निकाल लो, कि जब आपको टोसेंट मालूम चल गया, तब आप क्या करो कि जो पावर दे रखी है उसमें आप टोसेंट से क्या कर दो? भाग दे दो। तो सर कितना है? 70 डिवाइड बाई क्या सर? 4। और इसका रिमाइंडर निकाल लो सर। 4 एकम 4, कितने बचे सर? 3। 0 उतार लिया। 4 पंजे 20, 4 चक 24, 4 सत्ते कितने हो गए सर? 28 हो गया। क्या बचा रिमाइंडर? सर रिमाइंडर आ गया 2। किसका रिमाइंडर आया? ये पावर का रिमाइंडर आया 2। बस अब आप क्या करना है कि सर 13 जो ये था, इसके ऊपर ये वाला रिमाइंडर लगा दिया 2। अब डिवाइड कर दो क्या? 8 से। यानी टोसेंट किसके काम आता है? टोसेंट आता है सर पावर को कम करने के काम। अब 13 की पावर क्या करूंगा मैं? 13 की पावर क्या कर दूं मैं सर? 13 की पावर 2। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 डिवाइड बाई क्या? 8। अब इसे भाग दे लो सर। बहुत सिंपल हो गया कि 169 को 8 से भाग दूंगा तो 8 दूनी कितने हो गए सर? 16। कट गया। 8 एकम क्या हो गया सर? 8। कितना बचा रिमाइंडर सर? 1। तो इसको काटोगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा सर? प्लस के 1। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई? देखो पहला क्वेश्चन था, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, मत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप थोड़ा बहुत धैर्य बनाकर बैठो कुछ, ठीक है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। पहले आपको निकालना सिखाता हूं टोसेंट। चलिए पहले हम टोसेंट निकालते हैं कि टोसेंट कैसे निकलता है ना। टोसेंट निकालना नहीं सीखो तो नहीं आएगा। तो देखो जैसे मैंने कहा a अपॉन टी डिवाइड ऑफ डी। अब d का क्या निकालना है? इस d का मुझे निकालना है टोसेंट। क्या निकालना है हमें? d का क्या निकालना है हमें? d का निकालना है हमें टोसेंट, कि d का टोसेंट क्या हुआ। तो आप क्या करोगे? आप इस d के क्या करो? इस d के क्या करोगे? d के क्या करोगे? प्राइम फैक्टर करोगे। यानी कि प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हो गया? इस प्राइम फैक्टर का मतलब हो गया अभाज्य गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे, ठीक है। और गुणनखंड करने के बाद आपको क्या करना है? जो ये d आया, अब टोसेंट निकालने के लिए जो भी d आया उसे आप क्या करोगे? 1 माइनस 1 अपॉन ए। मान लो इसके फैक्टर a और b आए थे, तब क्या करोगे? a 1 माइनस 1 अपॉन b, 1 माइनस 1 अपॉन b। मान लो ऐसे और भी आते तो इससे जो फाइनल टोसेंट निकलेगा वो आपका यहाँ पर m मान लिया टोसेंट आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करके, मैं ऐसे समझ नहीं आते बेटा जी, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा एग्जाम्पल के तौर पर
कि मुझे 27 का टोसेंट निकाल के दिखाओ। 27 का क्या निकालना है आपको? 27 का निकालना है आपको टोसेंट। 27 का टोसेंट क्या होगा? तो देखो 27 क्या होते हैं, अब इसके 27 के ऐसे नहीं सर, 27 जो होता है वो 9 तियाँ क्या होते हैं सर? 27 होते हैं सर, लेकिन 9 तो प्राइम फैक्टर नहीं है। 9 तो ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटती है, 1 से भी कटती है, 9 से भी कटती है। 9 को प्राइम नंबर तो नहीं है, नहीं होने दो। तो इसके 9 के भी कर लो ना, 3 गुणा 3। तो सर अब क्या हो गया, 1 2 3, यानी कि जो 27 के फैक्टर बने वो 3 की पावर क्या बना सर? 3। 3 की पावर क्या बन गया? 3। तो 27 का अब ये टोसेंट जो निकालोगे वो क्या होगा सर? 27 1 माइनस 1 अपॉन ए मतलब क्या? इसका आधार। पावर से हमें नहीं मतलब है, हमें सिर्फ आधार से मतलब है। तो कितना हो गया सर? 27 गुणा 3 एकम 3, 3 में से एक गया क्या बचे? 2/3। 3 नेम कितना होते हैं सर? 27। 9 दूनी कितने हो गए सर? 18। तो सर जो 27 का टोसेंट आ गया वो 27 का टोसेंट कितना हो गया सर? 18 हो गया। 27 का जो टोसेंट आया वो कितना आ गया सर? 18 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी, थोड़ी बहुत तो घुसी होगी। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, टोसेंट ही निकाल के देखते हैं पहले, ठीक है? एक दो क्वेश्चन करते हैं टोसेंट पे, देखो है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं टोसेंट के ऊपर। टोसेंट निकलवाता हूँ मैं आपसे। मैंने कहा 30 का टोसेंट निकालो। 30 का क्या निकालना है? टोसेंट निकालना है 30 का। 30 का टोसेंट क्या होगा? तो सर क्या करोगे, इस 30 के क्या करोगे? 30 के क्या करने हैं मुझे? प्राइम फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं सर? प्राइम फैक्टर। और 30 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे सर? पहले 30 के फैक्टर कर लो आप। 2 गुणा 15, लेकिन 15 तो प्राइम नहीं है सर। नहीं है तो कोई बात नहीं, 3 पंजे 15। अब सर 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर है। तो इसके जो फैक्टर आ गए वो क्या आ गए? फिर फैक्टर आ गए, ए का मान 2 आ गया, बी का मान कितना आ गया 3, और सी का मान कितना आ गया सर 5। हो गया आंसर कि सर 30 का टोसेंट। 30 का टोसेंट क्या हो गया सर? 30 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 3 और 1 माइनस 1 अपॉन 5 है क्या? तो सर ये हो गया आपका 30। इससे 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक गया क्या बचा? 1/2। 3 एकम 3, 3 में से एक गया क्या बचा सर? 2/3। सर 5 एकम 5, 5 में से एक गया क्या बचा सर? 4, 4/5 हो गया। हो गया आंसर। देखो सर इस 2 से ये 2 कट गया, 10, 30 एक 3 एकम 3, 3 ढाई 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी कितने हो गए सर? 8। तो 30 का टोसेंट आपने निकाल लिया, कितना आ गया सर? 8 आ गया। 8 आ गया। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई? आ गई होगी थोड़ी बहुत। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं टोसेंट के ऊपर। जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि मुझे चलो 40 का टोसेंट निकालो। मैंने आपसे कहा कि जब तक टोसेंट नहीं निकालोगे तब तक नहीं आएगा। मैंने कहा कि 40 का टोसेंट निकालो, तो आप कहोगे सर अब तो बहुत सिंपल है, 40 के क्या करूँगा मैं? 40 के मैं प्राइम फैक्टर करूँगा। क्या करूँगा? प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो सर प्राइम फैक्टर कैसे निकलेंगे कि सर आप इसके 2 फैक्टर करो। पहले 2 गुणा 20, लेकिन 20 तो प्राइम नहीं है, 2 प्राइम संख्या है, 20 नहीं है। लेकिन सर 20 के भी तो फैक्टर होंगे, 2 गुणा 10, लेकिन सर 10 नहीं है। लेकिन सर 2 गुणा 5, अब 2 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 के फैक्टर क्या हो गए? 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। ए का मान क्या हो गया सर? ए का मान हो गया 2 और बी का मान कितना हो गया सर? 5। अब आ गया सर मुझे निकालना है 40 का क्या? प्राइम टोसेंट। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 और 1 माइनस के 1 अपॉन 5। तो 40 गुणा 2 एकम 2, 2 में से एक गया क्या बचा सर? 1/2 गुणा 5 एकम 5, 5 में से एक गया क्या बचे सर? 4, 4/5 हो गया सर क्वेश्चन। कैसे? देखो 2 से काटूंगा इसको तो कितना कटेगा? 20 बार। इससे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा सर? 4 बार। 4 चौक कितने होते हैं सर? 16। तो 40 का टोसेंट कितना है सर? कितना है? 16। बोलो आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? अब तो आ गई होगी थोड़ी बहुत है ना। एक अब तो पकड़ने लगे होगी कि टोसेंट कैसे निकाला जाता है। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ टोसेंट पर, उसके बाद क्वेश्चन लेता हूँ है ना। चलो देखो जैसे क्वेश्चन में एक और ले लेता हूँ आपसे ट्यूशन निकालने के लिए। पहले यहाँ पे 16 आ गया, अब मैं एक टोसेंट और निकाल के दिखाता हूँ आपको, निकालने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि चलो मुझे 12 का टोसेंट निकालो। 12 का टोसेंट
तो 12 का टोसेंट आप क्या निकालोगे कि सर सबसे पहले 12 के क्या करूँगा, 12 के करूँगा प्राइम फैक्टर। कोई भी चीज़ समझ में ना आए, चलो मैं आज आपको नंबर भी दे दूंगा अपना व्हाट्सअप, तो मुझे आप व्हाट्सअप से आप क्या पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन का डाउट आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। तो मैं 12 का क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर करूँगा। तो सर 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे सर, 2 गुणा 6। 12 के पहले फैक्टर करें 2 गुणा 6, लेकिन 6 सर प्राइम नहीं है। लेकिन बेटा जी 6 के भी तो फैक्टर होंगे 2 गुणा 3। सर 2 भी प्राइम है 3 भी प्राइम है, तो 12 के जो फैक्टर आए, 12 के जो फैक्टर आए प्राइम फैक्टर, वो क्या आ गए सर, ये आ गए 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 आ गया सर। ये जो है ये छुपा बैठा है, ये ए का मान हो गया, ये किसका मान हो गया सर, बी का। तो सर अगर मैं 12 का क्या निकालूंगा, टोसेंट, 12 का क्या निकालूंगा मैं, टोसेंट निकालूंगा, तो 12 1 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/3। तो सर 12 गुणा 1/2 गुणा 2, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितने बचे 2/3। सर यहाँ से चला गया, 3 चौक कितने होते हैं सर 12। तो इसका टोसेंट कितना आ गया सर, टोसेंट आ गया कितना सर 4। कितना, 12 का टोसेंट कितना आ गया सर, 4 आ गया। बस आ गया, आपने समझ लिया होगा टोसेंट निकालने। चलो अब करते हैं सीधे सीधे सर क्वेश्चन, कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे टोसेंट निकालने नहीं आएंगे, लेकिन जब टोसेंट ही निकालने नहीं आएगा तो सर क्वेश्चन भी नहीं हल होगा। तो करते हैं क्वेश्चन, चलो ठीक है। हाँ लेकिन एक चीज़ और मैं बताना शायद बीच में भूल गया, लेकिन देखना एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ए की पावर m है और डिवाइड बाई क्या वो पूछ रहा है, मैंने मान लिया इसको, मान लो b लिख दो, है ना। b क्या है, एक नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी सब नंबर ही तो होंगे। और इसका कह रहा है इसका रिमाइंडर ज्ञात करो। रिमाइंडर, मान लो कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया था आज की क्लास से पहले, इस पर कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो रहा, कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप कौन सा लगाओगे, टोसेंट वाला लगाओगे। अब टोसेंट में एक चीज ये हो सकती है कि सर ये वाला नंबर क्या हो सकता है, प्राइम। ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम। अगर मान लो ये नंबर प्राइम होता है तो प्राइम नंबर का टोसेंट कैसे निकलेगा भाई, प्राइम नंबर का टोसेंट मैं कैसे निकालूंगा, प्राइम नंबर का भी तो टोसेंट निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं होगा, प्राइम नंबर का टोसेंट जो होगा वो b-1 होगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया, जैसे मैंने कहा 2 की पावर 128 डिवाइड बाई मैंने कह दिया 13, मैंने इसका रिमाइंडर ज्ञात करो। रिमाइंडर, अब 13 क्या है सर, 13 एक ऐसी संख्या है, 13 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इस या तो 1 से डिवाइड होगी या फिर 13 से डिवाइड होगी। तो ये संख्या कैसी है, ये संख्या सर प्राइम संख्या है। ये संख्या कैसी है सर, ये संख्या एक प्राइम नंबर है। और अगर ये प्राइम है तो आप क्या करोगे, इसका टोसेंट जो निकालोगे वो क्या होगा, 13 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। बोलो आ गई बात, समझ नहीं आ गई कि सर अगर प्राइम नंबर होता है तो उसका टोसेंट क्या होता है, उस नंबर से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हम उसका क्या निकाल लेते हैं, टोसेंट निकाल लेते हैं। बताओ बेटा जी यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। चलो हम अब क्वेश्चंस को हल करते हैं, सिंपल से मेथड लेकर हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखो उससे समझ में आएगा कि कैसे आते हैं, कैसे हमें सॉल्व करने हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल देखो तब आएगा समझ में, है ना, ऐसे नहीं आते। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल जैसे मैंने वही क्वेश्चन दिया वही दे देता हूँ। 2 की पावर 128 डिवाइड बाई क्या 13, इसका रिमाइंडर निकालो। इसका क्या निकालना है सर, रिमाइंडर निकालना है। अब मुझे मालूम चल गई इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से कर सकता हूँ, तो मैं दोनों सर फर्मिट मेथड भी बोल सकता हूँ, सर टोसेंट मेथड भी बोल सकता हूँ। इस आपको क्या करना है सर, ये एक प्राइम नंबर है, कि ये क्या है सर, एक प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर का टोसेंट क्या होता है, जो नंबर होता है उससे एक कम होता है, और इसका टोसेंट आपने निकाल लिया, कितना था सर 12, पीछे पहले भी निकाला था आपने। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि सर जो 128 है, जो पावर है डिवाइड बाई 13, जो आपकी पावर है
उस पावर को आप डिवाइड कर दो 12 से। 12 धाई 120, क्या बचे रिमाइंडर का, रिमाइंडर की पावर बची, रिमाइंडर पावर वाली रिमाइंडर कितनी बची सर 8। अब आपको ये काम करना है, जो क्वेश्चन था आपको 12 128 डिवाइड बाई 13 में इस 8 को रखना है इसकी जगह, यानी ये रिप्लेस हो जाएगा इसकी जगह। तो ये अब हो जाएगा 12 की पावर 8 डिवाइड बाई क्या 13, 12 की पावर 8 डिवाइड बाई क्या 13, 12 नहीं है सॉरी 12, 2 है, 2 की पावर 8 डिवाइड बाई कितना 13। बोलो आगे बात समझ में, इतनी तो आ गई होगी ना, आ गई सर। अब 2 की पावर 8 होते हैं 556, 556 डिवाइड बाई क्या करना है सर 13 करना, आंसर आ गया। देखो सर 13 एकम 13, 13 दूनी कितना होता है 26, ज़्यादा हो जाएगा तो 13 एकम क्या हो गया सर 13, कितने बचे सर 5 में से 3 गए 2 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा सर, उतार लिया कितना 6, कितना उतार लिया 6। तो 13 नेमा कितने होते हैं सर 13 नेमा होते हैं 117, 117 डिवाइड कर दिया। तो सर इधर से डिवाइड किया, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 8 16, 16 में से कितने गए 8, 16 में से कितने गए 7, कितने बचे सर 9। तो यहाँ अगर मैं इसे काटूंगा 19 बार कटेगा और इसका रिमाइंडर क्या निकाल के देगा, वो रिमाइंडर निकाल के देगा सर 9। आ गया होगा समझ में, सिंपल सा है भाई, फॉर्मेट मेथड वाला है, कोई अलग थोड़ी ना है। जब प्राइम नंबर होगा तो उसी मेथड से निकालूंगा, फॉर्मेट मेथड वाले से, कोई अलग मेथड नहीं है, फॉर्मेट मेथड वाले से अप्लाई करना, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, तब आपकी और डीपली क्या हो जाएगा, ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो देखो क्वेश्चन, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ रख दूँ, एग्जाम्पल 2 की पावर 53 डिवाइड बाई 23, इसका क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है सर, रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। सर क्वेश्चन को देखा तो देखते ही लग गया कि ये सर पावर भी बहुत बड़ी है और 2 और 23 में कोई रिलेशन भी नहीं बनना, तो ये तो हो गए को प्राइम नंबर। और जो नीचे वाली संख्या है ये एक प्राइम नंबर की संख्या है, कौन सी है सर, प्राइम नंबर की संख्या है। दिख रहा होगा वो तो है ना, क्वेश्चन में दिख गया होगा। तो आपने इसका टोसेंट जो ऐसे निकाला तो टोसेंट आ गया क्या इतना सर, इसका टोसेंट आ गया कितना सर 22, क्या आ गया टोसेंट सर 22 आ गया। जैसे ही 22 आया तो आप क्या करोगे, पावर को डिवाइड कर दोगे किससे सर 22 से। तो 22 दूनी कितने होते हैं सर, 22 दूनी होते हैं सर 44, कितने होते हैं 44। तो 22 दूनी कितने हो गए सर 44, कितने बचे सर, रिमाइंडर कितना बचा सर, रिमाइंडर बचा 9, कितना बचा 9। तो अब क्या हो गया सर 2 की पावर, जहाँ 53 लिखा था अब मैं कितना लिखूंगा वहाँ पर सर, वहाँ पे लिखूंगा 9 डिवाइड बाई कितना हो गया सर, कितना 23। अब 2 की पावर 9 को अब इसके सापेक्ष में आप और हल नहीं कर सकते, तो 2 की पावर 9 कितना होता है सर 512 डिवाइड बाई क्या सर 23। 512 को 23 से क्या करना है, बस आपको क्या करना है अब डिवाइड करना है। चलो मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ आपको। चलो देखो कि सर 512 को 23 से मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड, 23 दूनी कितने होते हैं सर 46, एक में से 6 यानी कि ये बचा आपका 5, 5 2, कितने बचे, यही तो बचे। फिर आप 2 बार पढ़ दोगे तो कितना हो जाएगा सर 46। तो यहाँ पर कितने बचेंगे सर 12, 12, 12 में से इधर से कैरी ले ली, 12 में से 6 गए, कितने बचे सर 6, कितने बचे 6। तो जब मैं इसे इससे काटूंगा तो ये 22 बार कटेगा और रिमाइंडर कितना दे देगा सर, रिमाइंडर दे देगा आपका कितना सर 6 रिमाइंडर दे देगा। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। अरे अब तो घुसी होगी कुछ दी दिमाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, और है ना एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको और डीप समझ में आएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन कर दिया आपको 3 की पावर 74 डिवाइड बाई कितना सर 28, और मैंने कहा इसका क्वेश्चन आएगा कि इसका रिमाइंडर निकालो। क्या निकालो इसका सर, रिमाइंडर निकालो, शेष पर निकालो। तो अब आप क्या देखोगे सबसे पहले कि सर, सबसे पहले तो ये देखूंगा 3 और 28 क्या है कि ये आप को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं कि नहीं है, ये क्या है सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्या ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं सर, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं क्या 3 और 28 किसी एक नंबर से कट रही हैं सर, नहीं कट रही, तो इसलिए इनको बोला गया को प्राइम नंबर। अब ये जो 28 है क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है
नहीं सर ये प्राइम नंबर नहीं है, नहीं सर ये प्राइम नहीं है, तो मुझे 28 का क्या निकालना पड़ेगा, टोरेंट निकालना पड़ेगा। तो सर टोरेंट कैसे निकलेगा कि मैं इस 28 के क्या निकालूंगा, 28 के निकालूंगा प्राइम फैक्टर। कौन से फैक्टर सर, प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड। सर अभाज्य गुणनखंड हम पे निकालने नहीं आते, देखो आते हैं। इसके दो गुणनखंड करो, 14 दूनी कितने होते हैं सर 28, हो गए दो गुणनखंड। तो इनमें देखो प्राइम नंबर कौन सा है सर, 2 एक प्राइम नंबर है। क्या 14 प्राइम है, नहीं। क्या 14 के गुणनखंड नहीं होंगे सर, होंगे। 7 दूनी 2 ही गुणनखंड करो, 7 दूनी 14। अब 2 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है, तो यानी हो गया 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। ठीक है, तो इसके ये ए की वैल्यू कितनी आ गई सर, ए की वैल्यू आ गई इसमें 2 और बी की वैल्यू कितनी आ गई सर 7, हो गया। तो सर अब टोरेंट निकालता हूँ किसका, 28 का। तो वो 1 - 1/2 और 1 - 1 कितना हो जाएगा 7। तो सर ये हो जाएगा 28 1/2, 2 में से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 में से एक गया क्या बचा 1/2 गुणा 7 एकम 7 क्या बचा सर 6/7, 6/7, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, तो 6 दूनी कितना हो गया सर 12। आपका टोसेंट कितना आ गया इसका सर, आ गया 12। अब बहुत सिंपल हो गया। कैसे सर सिंपल हो गया कि सर 3 की पावर जो 74 दे रखी है डिवाइड बाई 28, अब जो पावर है, जो भी पावर दे रखी है उसे मैं टोसेंट से क्या कर दूंगा डिवाइड। तो 74 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 12, 12 पंजे 60, 12 छंग कितने होते हैं 72, 12 छंग 72। तो देखो छंग 72 क्या बचेगा सर, रिमाइंडर बचेगा आपका 2, क्या बचेगा 2। अब 3 की पावर क्या लगा दोगे सर 2 लगा दोगे। अब डिवाइड क्या कर दोगे सर 28 कर दोगे। 2 की पावर 3 कितना सर 9, 9 डिवाइड बाई 28, 9 डिवाइड बाई 28। तो सर ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू स्मॉल, और जब ऐसा होगा तो यही वैल्यू का क्या हो जाएगा आंसर। तो 9 जो हो गया वो उसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्यों हो गया आंसर, क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या है वैल्यू स्मॉल है। आगे बात समझ में कि नहीं सर, अब तो आ गई होगी है ना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैंने कहा 3 की पावर दे रखा है 257 और डिवाइड बाई 120। मैंने कहा इसका रिमाइंडर निकाल दो, इसका क्या निकाल दो सर, रिमाइंडर निकालो। क्वेश्चन आ गया एग्जाम में मान लो है ना, कह रहा है इसका रिमाइंडर निकालो। तो सर पहली बात तो ये है कि 13 और 120 किसी एक संख्या से तो नहीं कटते हैं सर, ये 13 और ये 120 किसी एक संख्या से नहीं कटते हैं, इसलिए ये दोनों हैं आपके को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर हैं आपके, हाँ सर बिल्कुल है। और क्या ये प्राइम नंबर है सर, ये प्राइम नंबर भी नहीं है। तो मुझे इसके क्या निकालने पड़ेंगे सर, इसके निकालना पड़ेगा, इसका 120 का क्या निकालो टोसेंट निकालो, क्या निकालो टोसेंट निकालो, क्या होगा। तो वो सर कैसे निकलेगा, अरे अभी तो बताया बेटा, इसके फैक्टर करो 2, 60 और क्या हो गए 2। अब इसके और कर लो सर 2 गुणा क्या हो गया सर 30, और कर लो सर 2 गुणा कितने हो गए सर 15, और कर लो सर 2 गुणा 7, वो सॉरी 5 3 पंजे 15 हो गए। तो यानी 1 2 3, यानी ये हो गया 2 की पावर 3 सर, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ये बन गए आपके क्या इसके फैक्टर। कौन से फैक्टर, ये बन गए आपके प्राइम फैक्टर। इन्हें क्या बोलेंगे हम, प्राइम फैक्टर। क्या बोलेंगे सर, इन्हें बोलेंगे हम प्राइम फैक्टर। अब क्या करना है आपको, बहुत सा सिंपल, बहुत सिंपल सर। कैसे कि सर इसका टोसेंट निकालूंगा तो टोसेंट हो गया 120, 1 - 1/2 सर, 1 - 1/3 और सर 1 - 1/5। तो सर 120, इसका 2 एकम 2, ये क्या हो गया 1/2, 3 एकम 3, 3 में से एक गया 2/3 और सर 5 एकम 5, 5 में से एक गया कितना 4/5। और देखो सर इस 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया सर, 3 चौक होते हैं सर 12, 5 अट्ठे कितने होते हैं सर 40, 8 चौक कितने होते हैं सर 32।
तो सर 120 का जो टोसेंट आ गया वो कितना आ गया सर, कितना आया आपका 32। कितना आया सर 32। नेक्स्ट, अब क्या, जैसे ही टोसेंट निकाल लिया तो जो पावर है उसको आप टोसेंट से भाग दे दो और इसका रिमाइंडर निकाल लो। क्या निकाल लो, इसका रिमाइंडर निकाल लो। तो देखो, देखना कि सर जब मैं इसे 32 से इसमें 8 बार भाग दूंगा, 8 बार, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, तो यानी कि जब मैं 8 बार भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 256। क्या बचेगा सर, एक रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, एक रिमाइंडर। इसी एक को किस पे लगाना है, पावर की जो जगह थे, पावर की यानी 13 की जगह, तो 13 के ऊपर जो पावर लग रही थी 257, इसकी जगह लगाना है एक। अब क्या होगा, इसे डिवाइड करना है 120 से। कितने, किससे, 120 से। 13 की पावर 1, 13, 120। तो इसका आंसर कितना आ गया सर, ये आ गया। क्यों, इसमें ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली संख्या क्या है, छोटी। तो आंसर कितना आ गया इसका, इसका जो रिमाइंडर आया वो आ गया सर 13। बोलो बात आई समझ में कि नहीं सर, आ गई, आ गई ना, अब तो बिल्कुल आ गई होगी, है ना। अब चलो मैं एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आपको लेकर चलता हूँ, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ एक और। चलो देखो, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखो, आया हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूज करता है, इसलिए बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं। 2 की पावर 53 और डिवाइड बाई 24। मैंने कहा इसका रिमाइंडर ज्ञात करो। इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा सर। 2 और 24 ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है सर। क्यों नहीं है, 2 और 24 ये क्या एक संख्या से नहीं कटेंगे। अगर मैं काटूंगा तो सर 2 से कट जाएंगे, 2 एक कम 2, 12 दूनी 24। इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ रहा है सर, 2 आ रहा है। जबकि प्राइम नंबर का, को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। तो यानी कि ये सर आपस में क्या है, को प्राइम नहीं है। दूसरी चीज, ये सर प्राइम नंबर भी नहीं है, ये क्या है, प्राइम नंबर भी नहीं है। और जब ये प्राइम नंबर नहीं है तब क्या करूँगा, तब ना तो 2 को 24 की तरह बना सकता हूँ। अगर भाई 2 को 24 की तरह चेंज करूँगा तो 2 की पावर मैक्सिमम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, या फिर इससे कम 16 रहेगी। और अगर 24 से काटूंगा तो भी सर ये तो 2 से पावर ज़्यादा, 2 जो वो है वो 2 से बड़ा हो जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, अब देखना इस क्वेश्चन को, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं इनमें थोड़ा टाइम लगता है, देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, 2 की पावर दे रखा है 53, डिवाइड बाई दे रखा है 24। क्या दे रखा है, 24। आप 24 के फैक्टर करो, जरा करके देखो फैक्टर। इस सर 24 की अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 2 से काटूंगा तो सर 12 बार कटेगा, 2 से काटूंगा तो सर 6 बार कटेगा, 2 से काटूंगा तो 3 बार, और 3 से काटूंगा तो 1 बार। यानी मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा 1 की पावर 3 की पावर 1। तो अगर मैं इसकी जगह 24 की जगह क्या ये नहीं लिख सकता, 24 की जगह लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकते हो सर। और क्या मैं इस वाली वैल्यू को अब इसकी तरह नहीं बना सकता, सर बना सकता हूँ कि 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 50 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 बना सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, हाँ सर लिख सकता हूँ। ये सिमिलर हो गए तो इन्हें मैंने काट दी, ये हो गया 1। तो ये बन गया क्वेश्चन 2 की पावर 50 डिवाइड बाई 3। अब ये याद रखना, ये 2 की पावर 3 बराबर क्या होता है सर, ये 2 की पावर 3 बराबर आपने बता दिया ये 8 होता है। अब मैंने इसको हल किया, इसको अब ये तो आपका सर कौन सा फॉर्म बन गया, ये वाला फॉर्म तो आपको याद हो गया कि x और x प्लस 1 की पावर क्या हो m, ये तो आपको पता चल गया ना, ये फॉर्म ये वाला बन गया। और अगर एस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये इवन की पावर होती है, एम की वैल्यू इवन, तो इसका क्या आता है सर, रिमाइंडर क्या आता है, 1। देखो कैसे सर, अगर मैं इससे इसे काटूंगा तो इसका -1 रिमाइंडर होगा, और -1 की पावर क्या हो जाएगा सर 50, और -1 के ऊपर 50, जब -1 के ऊपर इवन पावर होती है तब उसका आंसर कितना आता है सर, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो इट मीन्स इसका रिमाइंडर क्या आ गया, मेरे हिसाब से इसका रिमाइंडर आप लगा के आ जाओगे कि सर इसका रिमाइंडर आ गया 1, जबकि नहीं,
जब मैंने चेंज किया था 2 की पावर 3 यानी 8 को, तो इसी 8 की आपको इसमें गुणा भी करनी है। अब आ जाएगा आपको आंसर, फाइनल आंसर, कि फाइनल रिमाइंडर क्या हो गया आपका, कि सर फाइनल रिमाइंडर जो हो गया वो हो गया आपका कितना सर 8। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई? थोड़ी बहुत तो 19-20 आई होगी, 100% आई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप दिमाग से बैठे हुए हो यहाँ पर तो 100% आई होगी। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और करा के दिखाता हूँ इसी मेथड पर, यानी इसी वाले इस पर, ठीक है। देखो